लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो रूल होते हैं। जब भी कभी रिफ्लेक्शन होगा हमेशा ही ये दोनों रूल फॉलो होंगे। इसमें फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सबसे पहले हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता होने चाहिए। यहाँ पर ये हमारी इंसिडेंट रे है। इस इंसिडेंट रे पहले तो हमें नॉर्मल समझना पड़ेगा। ये हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है। इस स्मूथ सरफेस के ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब इस इंसिडेंट रे के ये जो पॉइंट जहाँ पर इस सरफेस से टकरा रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इस इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर होगा तो उसी को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। और यहाँ पर जब लाइट इस सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में ट्रेवल कर जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो जाएगा इंसिडेंट रे और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और ये है नॉर्मल। इसके बीच का ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आई। और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के जो बीच में एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। हम इसको लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू आर। जब भी कभी रिफ्लेक्शन होगा तो हमेशा ही ये रूल फॉलो होगा। सेकेंड रूल है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट। अच्छा, ये जो पॉइंट था जहाँ पर इंसिडेंट रे उस सरफेस से टकरा रही थी उसी को हम बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आल लाइज इन अ सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे तीनों हमेशा ही एक प्लेन में होती हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये है नॉर्मल और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों ही एक प्लेन में होंगी हमेशा ही। जब भी कभी रिफ्लेक्शन होगा तो ये दोनों रूल हमेशा ही फॉलो होंगे। पहला एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दूसरा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों ही एक सिंगल प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।